मान लीजिए कि आपको फास्टिंग, रैंडम और पोस्ट प्रेंडियल अगर शुगर आप टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये कैसे कौन से टेस्ट में पता चलेगा? और अगर 3 महीने का शुगर पता करना है कि 3 महीने से शुगर कितना कम हुआ, ज़्यादा हुआ, परसेंटेज में लगभग कितना होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? एक हम टेस्ट की बात करेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है, HbA1c टेस्ट, है ना? आपने देखा होगा ये कराते कहीं, है ना? HbA1c टेस्ट खासकर ये जो स्पेशली शुगर पेशेंट होते हैं उसमें ये कराया जाता है। अगर आपके रिलेटिव या किसी घर या कहीं और भी कोई शुगर पेशेंट है, या क्लिनिक कहीं भी आप काम करते हैं, या आपके घर में कोई भी हो सकता है, HbA1c टेस्ट अगर कराता है तो उसका जो वैल्यू होती है ज़रूर देखिए। HbA1c टेस्ट जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। ग्लाइकेटेड HbA1c टेस्ट जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, वो भी कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। जब ये कंजुगेटेड प्रोटीन से ग्लूकोज यानी शुगर सब जुड़ जाता है तो उसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। HbA1c का मतलब होता है हीमोग्लोबिन से जब ग्लूकोज अटैच हो जाता है ब्लड में तो इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, लिखा है इसमें। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन शुगर से जुड़ जाता है तो इसे HbA1c कहलाता है। इसमें अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी जो होती है ये अपना ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो वो ऑक्सीजन को ढोता है ना, यहाँ लंग्स तक ले जाता है और O2 को ले जाता है और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक लाता है। आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है, मतलब उसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसलिए 3 HbA1c जब टेस्ट होता है तो आरबीसी को जीवित रखना जरूरी होता है। इसलिए इसका सैंपल EDTA में लिया जाता है। आपने देखा होगा EDTA में होल ब्लड लिया जाता है जिसमें आरबीसी जीवित रहती है और मुझे 120 दिन का है ना, इसलिए एवरेज पता चल जाता है। HbA1c पिछले 3 महीने का शुगर हिस्ट्री बताता है। शुगर HbA1c शुगर से कैसे रिलेटेड है? मतलब जैसे HbA1c टेस्ट है तो शुगर वाले टेस्ट जितने भी होते हैं तो फ्लोराइड बायल या तो प्लेन बायल में लिया जाता है, लेकिन EDTA में कैसे लिया जाता है और कैसे रिलेटेड होता है? जितनी ज़्यादा ब्लड शुगर होगी, यानी जैसे रैंडम फास्टिंग कुछ भी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही हीमोग्लोबिन से अटैच होता है शुगर यानी ग्लूकोज, और ज़्यादा HbA1c परसेंटेज बढ़ेगा। मैं समझाता हूँ इसका मतलब कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का फास्टिंग खाली पेट सैंपल दिया 8 घंटे का तो उसका नॉर्मल आया, तो वो केवल 8 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे का ये नॉर्मल रेंज आ गया। रैंडम किया तो 1-2 दिन का मान लीजिए उसका सही है शुगर है, लेकिन 3 महीने से एवरेज शुगर कितना होना होगा? आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये कमेंट करके बताइए कि शुगर को कंट्रोल कौन करता है, कौन सा हार्मोन्स करता है और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? HbA1c लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल इंडिकेटर होता है ना? लॉन्ग टर्म के HbA1c के अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ लिखी जाती है। ये ध्यान रखना, लगभग 3 महीने बाद ही कराया जाता है, 3-3.5 महीने में। इसकी ब्लड में नॉर्मल रेंज होती है परसेंटेज के आधार पर, जैसा कि देखे हैं नॉर्मल रेंज होती है। HbA1c का जो परसेंटेज में नॉर्मल रेंज होती है तो 5.7% नॉर्मल होता है, 5.7 से 6.4% प्री डायबिटिक होता है। प्री डायबिटिक है ना, फिर एक डायबिटिक होता है 6.5% होता है। डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटीज 2, ये सब हम एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, प्री डायबिटीज़ क्या होता है, ये पूरा हम एक वीडियो सजेस्ट करेंगे। आप लगभग अगर 50 लोग कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है HbA1c की, तो डायबिटीज़ परसेंटेज के लिए टारगेटेड जनरली बिलो 7% रखा जाता है। मतलब 7% के पास अगर है तो मान लीजिए इंडिकेटर है और उसकी सस्पेंस है, उसको दवा चालू है। अब इसका एस्टिमेटेड जो होता है, कैलकुलेटेड वाला जो एवरेज होता है, जैसे मान लीजिए 7% आ गया किसी का, लेकिन उसका जो RBS के अकॉर्डिंग जैसे 160 होगा, 140 होगा, कैसे कितना होगा, तो ये कैलकुलेशन के आधार पर पता चलेगा। HbA1c का एवरेज शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे फार्मूला है एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज mg/dL 28.7 इंटू HB जितना परसेंटेज हो उसको
वो कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसको फिर माइनस कर देते हैं 46.7 को, है ना। तो ये देखिए इसमें वैल्यू दिया है। आप क्या करेंगे, 28 से गुणा करेंगे, जैसे किसी के 6 आया, 5 आया, इसमें गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे 46.7 को, तो उसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज शुगर आ जाएगा। mg पर डेसी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। डेसीलीटर का मतलब 100 ग्राम की बात हो रही है। सैंपल कौन सा लिया जाता है, इसमें विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप EDTA सैंपल ही लेंगे, 100% EDTA सैंपल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और जो RBC होती है उसको लाइफ, है ना, उसका उसमें एक प्रोसेस होती है कि जैसे कि में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, एनर्जी टूटती है, जैसे इसमें ब्लड निकला तो उसको RBC को जीवित रहने के लिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा एनर्जी मिलती है। तो EDTA में वो जीवित रहती है, और इसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है EDTA में, है ना, एथिलीन डाइमेथाइल टेरेस्टिक एसिड, जो इसको क्लोट होने से रोकता है। फास्टिंग की जरूरत नहीं होती। यह टेस्ट दिन में किसी भी समय कराया जाता है, कोई टाइम वैल्यूएशन की जरूरी नहीं होता, एनी टाइम करा सकते हैं। इसका कॉस्ट भी हम बताएंगे कितना लगेगा लगभग, और इसकी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। HPLC मेथड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, और इम्यूनोस्टोर्बिडोमेट्रिक मेथड होती है, एंजाइमेटिक मेथड होती है, ब्रोनेट इफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मेथड होती है। सबसे एक्यूरेट HPLC पूछा जाता है, ये पेपर में ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। मोड ऑफ फंक्शन मैकेनिज्म, जब ब्लड में यानी खून में शुगर ज़्यादा आया टाइम तक रहता है, ज़्यादा समय तक जैसे ब्लड में शुगर आया तो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन को बीटा चैन से परमानेंटली अटैच होता है। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक होती है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। जैसे कि अल्फा बीटा 2 चैन होती है ना, जैसे कि इसमें तो जो बीटा चैन होती है तो उसमें अटैच हो जाता है कौन, शुगर अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से। ये बाइंडिंग इनवर्सिबल उत्क्रमणीय आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब एक बार हो गया प्रोसेस, ऐसा तीर बना होता है ना, तो मतलब एक ही दिशा में हो जाता है, एक ही दिशा, दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए RBC की पूरी लाइफ स्पैन तक बना रहता है 120 डेज। अब इसके अगर HbA1c से क्या खतरा है, अगर हाई आ गई HbA1c, मान लीजिए किसी का 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया या 13 आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं मोर देन 20%, अरे 14%। अगर HbA1c लंबे टाइम तक हाई रहे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पूरा जैसे किडनी जो होती है फिल्टर करती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं इसे, न्यूरोपैथी। आई जो आँखी होती है इसमें रेटिनोपैथी हो सकता है, इसमें बोलते हैं ना, वो होता है और नर्व, आँखी में एक वो होता है ना, जिसे बोलते हैं कि जो डार्ट बन जाता है एक ब्लू कलर, उसको कुछ बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है। किडनी डैमेज हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकता है ना, आई डैमेज हो सकती है। और लेबोरेटरी प्रिकॉशन क्या ज़रूरी है, मतलब जब लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो प्रिकॉशन यानी सावधानियाँ क्या होती है। प्रॉपर EDTA मिक्स करना है, प्रॉपर ही EDTA मिक्स करना है, मतलब 8 बार बोलते हैं ना, 8 बार, उसमें मार्किंग होती है। और हीमोलिसिस अवॉइड करना है। हीमोलिसिस का मतलब जब RBC ब्रेक डाउन हो जाती है, क्लोट हो जाता है, मैकेनिज्म कैलिब्रेशन करेक्ट करें, और सर्टिफाइड मेथड का यूज करें, HPLC जैसे हो गई है ना। अगर हमारे चैनल में अभी तक बने हैं तो आप लाइव भी कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर कहीं भी देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से सभी प्रकार के टेस्ट फ्री में मिलेंगे, नोट्स फ्री मिल सकते हैं पूरा, है ना। आप सब्सक्राइब पहले करें। और इसकी रेट की बात करें तो मेरे यहाँ लैब बैजो, तो आप HbA1c का जो टेस्ट किया है इसका लगभग 500 है। इंडिया में किसी कॉस्ट लगभग 300 से 800 के बीच, प्राइवेट लैब में 1000 तक हो सकती है, लेकिन हाँ आप 500 के आसपास चल रही है। और मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ तो यहाँ पर 500 है। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, देखिएगा अकाउंट मेरा आशीष मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा बैकग्राउंड है। इस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर है ना, ये फॉलो कर लीजिएगा, है ना, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा आपको। और पूरी तैयारी, हम भी तैयारी आपके साथ ही होती रहेगी, है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसकी कंक्लूजन की बात करें, देखिए कोई भी काम करेंगे अगर लाइफ में लास्ट में उसका कंक्लूजन नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना। लास्ट में आप जैसे कि कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष में मतलब ये होता है कि HbA1c टेस्ट से ठीक करा लिया, अगर वो बढ़ी ही आ गई,
लेकिन फास्टिंग और रैंडम और सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो क्या मतलब कि ये है कि आपका जो अंग है धीरे धीरे खराब हो रहा है ना। HbA1c सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, ये डायबिटीज कंट्रोल का 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट कार्ड, है ना। इरेगुलर मॉनिटरिंग से आप फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और बहुत ही घातक बीमारी होती है, बहुत आपको पता नहीं चलता, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आशीष मल्टी एजुकेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने लिखने वाले जितने लोग सबको शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।